एक नागा साधु क्या होता है? ये माँ का कुछ होगा, मतलब उधार हमारा भी पुरुषोत्तम का। आप एक नागा साधु है ना? जी हाँ। नागा साधु बनने के लिए क्या करना चाहिए और परिवार से ही अलग क्यों होना पड़ता है नागा साधु बनने के लिए? सबसे बड़ा कहते हैं गृहस्थी जीवन, जिसमें अपना माता पिता का बात मानेगा तो वो गृहस्थी जीवन में कहलाया जाता है। जो गुरु के शरण में जाता है तो उसको गुरु जी का लाल कहलाया जाता है। मेरा जिंदगी का शौक था कि मैं एक साधु बनूंगा। हम 5 भाई थे, बहुत बड़ा कुल घराना से थे, हम राजपूत खानदानी से थे। आपने एक भी वस्त्र नहीं पहना है ऊपर, ठंडी नहीं लगती आपको, सर्दी नहीं लगती है? तो वो सब माँ गंगा की कृपा है ना हमारे ऊपर, तभी तो हमारा वजन होगा। अगर हम वो कपड़ा पहनेंगे तो फिर आप लोगों का भला कैसे होगा? आपका क्या, पूरा सनातन का भला कैसे होगा? हम दुनिया की ठंडी भी खाते हैं और गर्मी भी सहते हैं। पढ़े लिखे नहीं है, हम तो पहाड़ों में रहते हैं, हम पढ़े लिखे कहाँ रहे? इसको खा के देखो, सब कुछ तो इसी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। आज मेरी मौजूदगी जो है प्रयागराज में है, प्रयागराज के माघ मेले में है। जैसा कि आपको पता होगा कि 3 जनवरी से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन है। एक ऐसा शहर जो कि पूरे देश से लोगों को खींचता है और एक जगह लाकर इकट्ठा करता है और वहाँ पर तमाम सी चीज़ें होती हैं। उसमें एक सेक्शन होता है जिसमें जो है नागा साधु लोग आते हैं और ऐसे बाबा लोग आते हैं और देश के कोने कोने से आते हैं, अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर दुनिया में कहीं शांति है तो यहीं पे है। और हर मोह माया से दूर पूरे परिवार को त्याग देते हैं और उसके बाद जो है इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं। आइए हम आज जानने का प्रयास करते हैं कि एक नागा साधु क्या होता है, उसके बाद नागा साधु क्यों बनता है और क्यों परिवार से दूर होकर जो इस तरह से सन्यासी बन जाता है। आइए, एक बाबा मेरे साथ हैं जिनकी जटाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरु महाराज का सभी वेद भगवान का दिया हुआ नाम है रघुवीर गिरी नागा बाबा, हिमाचल प्रदेश का। आप हिमाचल प्रदेश से हैं? जी हाँ। अच्छा, मतलब हिमाचल प्रदेश से आप प्रयागराज के माघ मेले में आए हैं। कितने दिन हो गया? हाँ, आते समय तो कोई 6-7 दिन तो हो ही गया है। 6-7 दिन हो गए। हाँ, अभी कितने दिन रहना है? और ये समझो 6-7 दिन और बैठ जाएंगे। 6-7 दिन और बैठेंगे अभी? 6-7 दिन 10 दिन तक। अच्छा, आप लोग हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे शहर से प्रयागराज आए हैं, तो क्या उद्देश्य लेकर आए हैं यहाँ पे? ये माँ का कुछ होगा, मतलब उधार हमारा भी पुरुषोत्तम का, सनातन धर्म का उधार घटेगा। कुछ हमारे जिस सनातन के धर्म के नाम से हम निकले हुए हैं, तो कहने का मतलब हम प्रयागराज जाके आके अपना वो क्या बोलते हैं उसको, माँ गंगा को मतलब कह सकते हैं कि माता तेरा जो है, मतलब बहुत हमारे लिए पुरुषोत्तम का जो पिछले सनातन धर्म से लोग आए हैं, साधु सनातन करते करते, इसीलिए हम लोग आते हैं। जो गुरु पीरों ने पीछे से रस्म निभाई हुई है। अच्छा, आप एक नागा साधु है ना? जी हाँ। तो एक नागा साधु क्या होता है, कैसे बनता है, नागा साधु बनने के लिए क्या करना चाहिए और परिवार से ही अलग क्यों होना पड़ता है नागा साधु बनने के लिए? सन्यासी क्यों होना पड़ता है? वो अगर गृहस्थी में रहेगा तो उसको सबसे बड़ा कहते हैं गृहस्थी जीवन, जिसमें अपना माता पिता का बात मानेगा तो वो गृहस्थी जीवन में कहलाया जाता है। जो गुरु के शरण में जाता है तो उसको गुरु जी का लाल कहलाया जाता है। फिर गुरु महाराज की कृपा रहती है, आगे वो साधु जीवन अपना निभाता है। हमसे बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ बैठे हैं, स्वयं हेमगिरी बाबा जी बैठे हैं केदारनाथ जी के, उनसे बात करो। केदारनाथ से आए वो केदारनाथ। अच्छा, अभी उनके पास भी चलेंगे, 2 बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो है आपकी इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। मेरा एक बचपन का शौक था, मैंने कोई ब्याह नहीं किया है, शादी नहीं किया है। मेरा नाम है रघुवीर गिरी नागा बाबा हिमाचली, महेंद्र रघुवीर गिरी नागा बाबा हिमाचली, श्री 5-10 नाम जुना अखाड़ा। मैं रजिस्टर्ड साधु हूँ, वीर मेरा नाम है। मेरा जिंदगी का शौक था कि मैं एक साधु बनूंगा। हम 5 भाई थे, बहुत बड़ा कुल घराना से थे, हम राजपूत खानदानी से थे, जिसे दुनिया जी करके बात करती है, आज भी करती होगी, जिसको राणा जी कहते हैं। हमारा वो खानदान था। लगभग कितने साल के आप थे? का साधु हूँ मैं। अच्छा, लगभग कितने साल के आप थे, आपने घर त्याग दिया और सन्यासी बन गए? हो गए होंगे कम से कम, आज से अगर आज गिनती करेंगे तो 40 साल आसपास होने वाले हो गए होंगे। 40 साल से होने वाले हैं, 2 कम है अभी।
अच्छा, 38 साल हो गया बाबा। 38 साल से आप जो है मतलब इस लाइन में आ गए, मतलब हाँ, आपने ये पूरा बाबा। मतलब एकदम हाँ, सब कुछ ब्याह त्याग दिया शादी है। कुछ नहीं किया है आज तक। मैं ऐसा हूँ आपके सामने बैठा हूँ एकदम टनाटन हूँ, आज भी टनाटन हूँ। हमारे पिताजी हैं, इनके सामने पूछ लो, हम साधु बने हैं। हमारे तो गुरु स्वयं समाना बैठा है भीमगिरी महाराज जी, जो स्वयं केदारनाथ जी के श्री महाराज जी बैठे हुए हैं। बात करो वहाँ पे अच्छा, जाके। चाहते हैं बात करने। एक सवाल, इतनी ठंडी पड़ रही है, हम लोगों ने 4 कपड़े पहन रखे हैं, आपने एक भी वस्त्र नहीं पहना है ऊपर। ठंडी नहीं लगती आपको, सर्दी नहीं लगती है? हाँ, तो वो सब माँ गंगा की कृपा है ना हमारे ऊपर, तभी तो हमारा भजन होगा। अगर हम वो कपड़ा पहनेंगे तो फिर आप लोगों का भला कैसे होगा? आपका क्या, पूरा सनातन का भला कैसे होगा? इसीलिए हम दुनिया की ठंडी भी खाते हैं और गर्मी भी सहते हैं। अच्छा, इसी जो है इसलिए हम तब योग मतलब करते हैं जिसमें हमारे को कोई चीज छूट नहीं होती है। अच्छा, इसके पहले महाकुंभ था, महाकुंभ लगा था, उसमें आप आए थे? आए थे ना भाई। उसी महाकुंभ में तमाम ऐसे बाबा वायरल हुए थे, IITian बाबा वायरल हुए थे। आपको पता है उनके बारे में? एक बाबा वायरल हुए थे, बहुत ज़्यादा IIT किए थे, है ना, बहुत नाम उनका हुआ हम था। पढ़े लिखे नहीं है, हम तो पहाड़ों में रहते हैं, हम पढ़े लिखे कहाँ रहे? आजकल हम देखते हैं कि जो है बाबा एक मिनट, एक सवाल, भजन किया है। एक सवाल आपसे है। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे नागा साधु हैं जो कि जो है सिर्फ दिखावे का नागा साधु होते हैं, बाद में बहुत वीडियो वायरल होता है उनका, ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं कि मतलब उनको उस, जैसे कि एक होता है ना कि जो है उनको उस समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे लोग के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का कार्य करते हैं, जो कि नागा साधु को बदनाम करते हैं, उनके समाज को बदनाम करते हैं? वो तो सनातन धर्म उनको खुद ही सजा देगा, हम क्या देंगे? हम उनको थोड़ा कुछ काम कर सकते हैं। वो तो जब सनातन के नाम से ऐसा कोई करेगा उसको सरकार देखेगी और क्या बोलते हैं उसको पब्लिक देखेगी। जो गलत करेगा उसको थोड़ा छोड़ा जाएगा। बाकी आप हिमाचल बताइए कि हिमाचल प्रदेश से है ना? हिमाचल प्रदेश में कहाँ से हैं आप? मैं लोल का हूँ, अच्छा, लोल स्पीति। तो आप लोग पहाड़ पर्वत पे रहते हैं कि ऐसे ही नॉर्मल जगह पे रहते हैं? नहीं, पहाड़ों में रहते हैं हम। पहाड़ों में रहते हैं आप लोग ना? वहाँ पे मतलब कैसे गुजारा होता है, खाने पीने की कहाँ कैसे मिलता वही है? तो वो करने वाला वही है, भगवान करता है ना। सब भगवान के भरोसे है। वो तो उसी का, यहाँ कौन करता है अभी? ये तो राख पड़ी हुई है, ले दोनों थोड़ी थोड़ी खाएंगे, इसी को हो जाएगा। राख खाते हैं आप लोग? और क्या हमारे पास ये है सब कुछ। इसको खा के देखो, सब कुछ तो इसी में है। चीलम और राख? अगर खाना है तो ये खा के देखो। आते हैं खासा। अब आपको हम बता दें कि जो है मेरे बगल में एक और महाराज जी हैं जो कि उत्तराखंड के केदारनाथ, जो आपकी बहुत एक प्रसिद्ध मंदिर है केदारनाथ जी का, वहाँ से आए। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है नागा बाबा भीमगिरी, जूना 10 नाम जूना पंच 10 नाम जूना अखाड़े का नागा बाबा हूँ मैं। आप वहाँ उत्तराखंड के हरिद्वार से हैं? नहीं, उत्तराखंड हरिद्वार का क्या मतलब है? मेरा स्थान है हरिद्वार में माया देवी मंदिर 10 नाम जूना अखाड़ा, और रहता मैं केदारनाथ में हूँ। अच्छा, केदारनाथ में रहते हैं? बाबा 11वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। अच्छा, हाँ, मंदिर के आसपास में? जहाँ पे 2013 में आपदा आई थी। अच्छा, वहीं पे। हाँ, तो कैसा रहता है वहाँ का जीवन? वो भी ठंडा प्रदेश है, और वहाँ का वातावरण कैसे रहता है? आप लोग कैसे वहाँ पे गुजारा करते हैं इतनी ठंडी में? हम लोग कंधराओं में रहते हैं, कंधराएं गर्म रहती हैं और सुंदर रहती है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सोचने की बातें हैं। और फिर भजन तपस्या में इतना लीन हो जाते हैं कि इतनी गर्माइश और इतनी भजन होता है कि वहाँ कुछ होना ही नहीं है, ना होता है। भगवान की बड़ी अटूट कृपा होती है, सब साधन होता है, वहाँ पे कोई कमी नहीं होती है। क्योंकि जो भगवान के आश्रय रहता है, प्रभु के आश्रय रहता है, उसको प्रभु कभी निराश करते ही नहीं है। उनको ऑटोमेटिक सब चीज़ की ऊर्जा देते हैं वो। अच्छा, कभी आप लोग का मन नहीं करता है कि एक हमारा भी परिवार, बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये सवाल है तो सवाल है, मतलब कभी ऐसा नहीं लगता कि हम लोग का भी परिवार हो, हम लोग के भी मतलब परिवार में लोग हों, और मतलब एक परिवार से मोह माया जोड़ के रखते हैं लोग? कभी आप लोग का ऐसा मन नहीं करता है? नहीं, हम लोग पारिवारिक ही हैं, परिवार क्यों नहीं है? आप मेरे हो, जो बच्चे हो, ये मेरे परिवार हैं। जो हमारे जो परिवार थे, हम परिवार से ही निकले हुए हैं। लेकिन क्या है कि संघर्ष करने के लिए, 7 पीढ़ी तारने के लिए ये काम जरूरी होता है। पीढ़ियों के जो पीढ़ियाँ होती हैं, 7 पीढ़ी होती हैं, नागा बाबा या साधु बनने के बाद वो तारी जाती है। जो हमारे जो पितृ हैं, जो ये चीज़ें भटकती हैं, उनकी आत्माओं को शांति के लिए। और जो हम लोग नागा होके भभूत चढ़ाते हैं, दिगंबर होके, वो भभूति में नहाने से तुम्हारे गृहस्थ के कष्ट रोग दूर होते हैं, और उनके स्नान करने से उनको उत्पत्ति होती है दूसरे ऊर्जा की। और दूसरा संसार की, जैसे भागीरथी गंगा को लेने गए थे तो उन्होंने बोला कि मैं धरती पे जाऊंगी तो मैली हो जाऊंगी। तो उन्होंने प्रभु ने बोला कि भाई
किसी तरह से जो संभालने वाला कोई हो तो बात करो। तो भगवान शंकर ने जटा में संभाली, तो फिर माँ गंगा को भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा जी ने हाथ लगा के जल अर्पण करके कमंडल से नीचे भेजी, तब माँ गंगा नीचे आई धरती पे। गऊ में गंगोत्री में माँ गंगा निकली हुई है। तो अभी प्रयागराज कितने दिन रहना है आपको? अब प्रयागराज तो मैं देखता हूँ जगह वगह अच्छी मिल जाएगी। अब ये मेरे संत जी हैं, ये महात्मा गुरु भाई लोग हैं, वे अभी कह रहे हैं यहीं रह जाओ महाराज, यहीं पर सब कुछ करवा देंगे, अनंत मंगल है। तो कल से विराट रूप अगला अलग से देखोगे, सोमवार का दिन है और भगवान शंकर के विराट दर्शन होंगे, बाबा की कृपा होगी। कल आइए तो कल दिगंबर स्वरूप में दिखाएंगे, क्योंकि बिगर भभूति के और बिगर शमशान की भभूति के हम लोग वस्त्र नहीं उतार सकते, क्योंकि ये वस्त्र ऐसे उतार के बैठेंगे तो अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे को जिस चीज़ की आड़ और पर्दा दिया गया है वो है मात्र हमारी शमशान की भभूति। उसी में पूरा जीवन बीत जाता है, उसमें पूरा जीवन बीत जाता है। दूसरी बात एक और है, संसार का ही जीवन उसमें बीत रहा है। वो संसार का जीवन क्यों बीत रहा है कि आखिर में उस शरीर का भभूति ही बन जाना है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन शरीर भी राख हो जाना है। राख हो जाना है, और वही वस्त्र है और वही शस्त्र है हम लोगों का। चलिए, बहुत संसार का भी और हमारा भी। समय का भी बहुत अभाव है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छी जानकारी मिली। बाकी शेयर की जिस वीडियो को आपको क्या लगता है कि जो है नागा साधु क्या होते हैं और किस तरह का इनको लेकर जो है एक मतलब कहिए तो घर संसार परिवार सब छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं और जिस तरह से जीवन व्यापन करते हैं, और हमको तो लगता है कि इससे तो शांति कहीं और नहीं होती है और किसी चीज़ का टेंशन भी नहीं होता है। शेयर की जिस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद।